किताबों के पन्नों में नहीं मिलता। वो मिलता है किसी बूढ़ी आंखों की नमी में, किसी किसान की मुट्ठी भर मिट्टी में, किसी माँ की दुआओं में और उस आवाज में जो डर के बावजूद उठी थी। आज हम आपको कोई इतिहास की किताब नहीं सुनाएंगे, हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां आजादी एक शब्द नहीं बल्कि हर सांस की कीमत थी। की कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपना आज दिया ताकि हमारा कल आजाद हो सके। और शायद इस कहानी के अंत में एक सवाल आपका भी इंतजार कर रहा है, क्या हम उस आजादी को निभा रहे हैं? दादाजी दादाजी, ये मैं एक बात पूछूं आपसे? पूछ बेटा। दादाजी, हर साल 15 अगस्त आता है, आजादी का जश्न मनाते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन दादाजी एक बात समझ में नहीं आती। हम तो बचपन से ही आजाद हैं, हमने तो गरीबी देखी नहीं, हमने तो लड़ाई देखी नहीं, बंदूक देखी ना गोली देखी। दादाजी, आजादी होती क्या है? अरे तुझे पता है कुछ क्या होती है आजादी? तेरी किताबों में जो 2 पन्नों में लिखा है वो ऐसी 2 पन्नों में नहीं हो गया था, उसके पीछे काफी इतिहास छुपा हुआ है। चल आज आके बंद कर, तुझे दिखाता हूँ मैं कि कैसे मिली थी आजादी। इस बार लगान दुगना देना होगा। दुगना? हाँ, हुक्म है। साहब, पिछले साल फसल आधी हुई, इस साल घर में खाने को कुछ नहीं है, लगान कहाँ से देंगे? एक तुम्हारी समस्या है। समस्या हमारी? ये मिट्टी हमारी, बीज हमारे, खून पसीने की मेहनत हमारी, और जब फसल होने की बात आई तो हिस्सा आपका। ज्यादा बोलने की आदत मत डालो इंडियंस। अगर तुमने दुगना लगान नहीं दिया तो तुम्हें हमारा मुंह चाटना होगा। साहब, जब भूख होती है ना पेट में, तब डर भी भूख के सामने छोटा लगने लगता है। साहब, आप कागज पर हमारी खेत लिख सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी पर हमारे नाम मिटा नहीं सकता है। लगान नहीं दिया तो खेत चला जाएगा। खेत ले लीजिए साहब, लेकिन याद रखना, जिस दिन एक किसान अपनी मिट्टी की कीमत छोड़ देगा, उस दिन ये जमीन आपकी कोई काम नहीं देगी। ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो इंडियंस। This land belongs to Brown, not people like you. आज के दिन अनाज ले जाइए, लेकिन कल यही किसान अपना हिस्सा लेने आएगा। चलो। जिस दिन हम चाहेंगे तब हम तुम्हारी जुबान भी तुम्हारी नहीं रहेगी।
मेरी तलाशी ले रही है। तो तुम घर में रहोगी। नहीं माँ, हम घर में नहीं रहेंगे। अगर ऐसे ही डर से घर से निकलने से पहले ही डर जाएंगे तो आजादी की लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अरे बेटा, तुम नहीं समझती, बाहर माहौल बहुत खराब है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन ये अंग्रेज सिर्फ सड़कों पे नहीं है, ये हमारे घर में भी है। ये तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या पहनेंगे और क्या सोचेंगे। और अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी चुप्पी ही हमारी पहचान बन जाएगी। औरत को घर की इज्जत कहते कहते किसी ने ये कभी नहीं सोचा कि उसकी इज्जत कहाँ है, उसकी अपनी आवाज कहाँ है। माँ, हमें सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, हमें तो वो हक चाहिए कि हम अपना फैसला खुद ले सके, हम अपने लिए लड़ सके। और आज अगर हम नहीं निकले ना माँ, तो आगे वाली पीढ़ी सर झुका के ही जी पाएगी। पर बेटा, अगर तुम पकड़ी गई तो सोचो क्या होगा हमारा। तो शायद मेरा नाम अखबार में नहीं आएगा, चाहे मेरी तस्वीर अखबार में नहीं छपेगी, लेकिन अगली पीढ़ी कभी झुक के नहीं जिएगी माँ। इसमें हथियार नहीं है, बस कुछ सपने, कुछ नाम। अंग्रेज हथियारों से लड़ सकते हैं, सपनों से नहीं। माँ, आज जाने दो हमें चौखट पार करने दो। आज के लिए हमें मत रोको माँ। जाओ बेटी जाओ, लेकिन वापस लौट कर आना। वापस नहीं आई तो तेरे हिस्से की भी आजादी तेरी माँ हर 15 अगस्त को मनाएगी। भगवान इन्हें हिम्मत देना। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आजादी, आजादी। किससे? बंद करो ये नाटक। ये नाटक नहीं है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। आखिरी चेतावनी। और हमारी आखिरी सांस तक हमारी मांग यही रहेगी, आजादी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दीदी, रोना नहीं, आज के दिन आज आपने 3 लोगों को गोली मारी है, कल 1000 लोग उठेंगे, तब क्या करेंगे आप? उनका भी यही असर होगा। दादाजी दादाजी, ये सब सच में हुआ था। और फिर 15 अगस्त 1947 आ गया, फिर और अंग्रेज चले गए। फिर हम आजाद हो गए। फिर हम आजाद हो गए, लेकिन अभी एक लड़ाई और बाकी। किससे दादाजी? खुद से। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारी लड़ाई अभी बाकी थी
गरीबी से, भुखमरी से, इस जात पात से, औरत को कम समझने वाली सोच से, और अभी लड़ाई वाली थी उस सोच से जो कहती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। दादाजी लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? यही सवाल मैंने पूछा होता तो यही अगर भगत सिंह ने पूछा होता, यही सुभाष चंद्र बोस ने पूछा होता, यही सवाल उन औरतों ने पूछा होता, यही सवाल उन बच्चों ने पूछा होता, तो आज मैं तुझे कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। उन्होंने हमें हमारी जमीन के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने हमें हमारे हक के लिए आवाज बुलंद करना सिखाया। उन्होंने बताया कि डर होना गलत है, पर डर के आगे झुकना गलत है। उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने का नाम नहीं। आजादी का मतलब है हर इंसान को इज्जत से जीने का हक। तो शायद 15 अगस्त वो दिन नहीं जब देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हर भारतीय अपने आप से पूछे कि क्या मैं इस आजादी के लायक भारत बना रहा हूँ।